ये वीडियो चोलिस्तान के बारे में है। चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में सबसे पहले सुनने के बाद आपके जहन में कौन सी चीज़ आती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आइए दिखाते हैं आपको। तो चलना है चोलिस्तान देखने? चलिए फिर चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान एंड यू आर वाचिंग दी ट्रैवलर। अच्छा जी, मैंने कुछ वक्त पहले अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया था चोलिस्तान डेजर्ट घूमने का। हम 4 दोस्त जिन्होंने ये तय किया कि हम वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। अली साहब और पीर साहब, शकील शफ़ी और अरसलान यानी कि मैं। हमारे निकल से एक रात कबल यानी कि ठीक एक रात पहले रात के 9 साढ़े 9 बजे करीब मुझे एक फ़ोन कॉल आता है। हेलो। हेलो अली, कहाँ है तू यार? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? यार वो मैं ये कह रहा था कि वो मुझे ना वो पेट में दर्द है तो वो मैं नहीं चल सकता। जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये पेश आती है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज़ हो, कुछ भी हो, अकेले मैंने कभी ट्रेवल नहीं किया। सो मैंने डिसाइड किया अकेले जाने के लिए। अकेले बाइक पे जा रहा हूँ पहली बार। अकेले में गाड़ी पे भी कभी, 4 व्हील्स पे भी कभी नहीं गया, तो ये पहली बार अकेले। और एक्साइटेड तो मैं लग रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, क्योंकि पहला मेरा स्टॉप रहेगा दादू। दादू मेरा होम टाउन, मेरा बर्थ प्लेस और मेरा गांव है, मेरा दिल है दादू। तो दादू भी वहाँ पे मुझे मिलने वाले थे, पीर साहब एंड शकील शफ़ी। उनसे मुलाकात करने के बाद हमें आगे की तरफ निकलना था। तो मोरो से होते हुए हम लोग निकलते सीधा रहीम यार खान। डिसाइड तो कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनली अराइव्ड दादू। दादू पहुँच चुके हैं और बहुत साथ दिया इसने। अब दोस्तों को बुलाऊंगा, उनके साथ बैठ के प्लानिंग करनी है आगे की। तो सी यू इन चोलिस्तान। अगली सुबह मैंने शकील से फ़ोन पे बात की और उसे कहा कि आर यू रेडी? तो शकील का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। शकील शफ़ी साहब कहने लगे कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे जिस तरह कोई बच्चा स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाता है, लेकिन कैसे भी करके उसको मैंने मना लिया। तो हम दादू से निकलने वाले हैं। शकील जो बीमार बंदा है ये रहा, और पीर साहब मैं अभी निकल रहे हैं दादू से डायरेक्ट। दादू से निकलने के बाद हमने पहला ब्रेक ऑलमोस्ट 85 और 80 किलोमीटर करने के बाद कहीं ढाबे पे किया और चाय पी। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर करके हमने एक चाय के लिए रुके हैं। ये ढाबा है, यहाँ पर दोस्त एंड बाइक्स पीछे खड़ी है, तो चाय पियेंगे और फिर निकलते हैं चोलिस्तान की तरफ। डेजर्ट इज कॉलिंग। अच्छा जी, हमारा जोश देखने लायक था जब मैंने पीर साहब को कहा कि चलें पीर साहब, तो पीर साहब का कहना था तो रेडी, चलें भाई, चले वापस। वापस। वापस क्यों चल? जी,
वापस चले। खैर ये एक मजाक था और हमने इसे मजाक में ही लिया। पीर साहब, मैं और शकील हम निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चलने के बाद पलू आकल में हमने एक और ब्रेक लिया जो मैकडोनल्ड पे था। अब रास्ते पे मैकडोनल्ड देखूं और शेक ना पियो तो ये ज्यादती होती है। अच्छा जी, टी ब्रेक के बाद एक छोटा सा शेक ब्रेक मैकडोनल्ड पे। तो वनीला शेक पियेंगे और फिर निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। जो हमारा तीसरा दोस्त जो शकील शफी था, उसको एक फ़ोन कॉल आती है। उसके बाद भाई के तेवर बदल जाते हैं और वो अचानक से कहता है कि यार मैं वापस जा रहा हूँ। निकल रहा पहली फुर्सत में निकल। जी, पन्नू आकिल यानी कि ऑलमोस्ट 240-250 किलोमीटर, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट श्योर। पन्नू आकिल पहुंचने के बाद शकील साहब कहते हैं कि मुझे वापस जाना है क्योंकि वो चार्जर भूल के आया घर पे। खैर रियल में तो उसने इससे भी घटिया बात कही। तो जी, शकील साहब चले गए अपना चार्जर लेने घर वापस और मैं और पीर साहब ने यहाँ से कंटिन्यू किया। वैसे भी यार कभी कभार ऐसा होता है कि आपका दोस्त अगर आपको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए तो आपके टूर का मज़ा ख़राब हो जाता है। गलत बात है, गलत बात है ये। तो पीर साहब और मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया, जाके स्टे किया रहीम यार खान में। रहीम यार खान पहुँचते पहुँचते में बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने पीर साहब को कहा कि भाई पहले जाके रूम देख लेते हैं, बाइक्स खड़ी कर देते हैं, फिर पैदल पैदल निकलते हैं, शहर भी देख लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। This couldn't happen again. This is that one. रहीम यार खान में खाना खाने के बाद हमें बहुत धांसू किस्म की नींद आई। बहुत मज़ेदार नींद थी क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सफ़र बाइक पे तय करने के बाद आपको नींद के मज़े ही कुछ और होते हैं। तो वो मज़े लूटने के बाद हम लोग सुबह उठे, नाश्ता किया और नाश्ते का सीन और पीर साहब थैंक यू। एक्साइटेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आई। वो ये थी कि हमने गूगल बाबा से हेल्प ली कि भाई हमें ले चल चोलिस्तान। तो उसने दो रास्ते दिखाए, एक अहमदपुर शर्किया से होते हुए जा रहा था और एक डेजर्ट के बीचों बीच। हमने गलत रास्ता ले लिया जो डेजर्ट के बीचों बीच से गुजर रहा था। खैर हमें अभी तक कुछ अंदाज़ा नहीं था। जब हमने वो रोड देखा तो हमारी खुशी की इंतहा न थी। यहाँ से फासला 130 किलोमीटर का होता है, जो कि 100 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल ना किसी जितना एक मोटरवे टाइप खाली रोड मिलता है, जो कि हर बाइकर का एक ड्रीम है। हमारी खुशी की इंतहा न थी। हम वहाँ से बाइकों को भगाते हुए आए तो हमने पता ही नहीं चला कि कब 100 किलोमीटर ख़त्म हो गए। लेकिन जैसे ही ये रोड ख़त्म हुआ तो हमारी असल प्रॉब्लम शुरू हुई। सर जी, बहुत अच्छे रास्ते के बाद ये रेत वाला रास्ता आ गया और अनफॉर्चुनेटली मैं गिर गया। गिरने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। सो इसके एयर फिल्टर वगैरह में पेट्रोल चला जाता है गिरने के बाद। ये लास्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ था। आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट इट, होप फॉर द बेस्ट। आगे 20 किलोमीटर इस तरह का रोड है, सो आई डोंट थिंक सो कि हम कर पाएंगे। अब यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम लोग वापस जा रहे हैं। जी, आपने सही सुना, वापस घर जा रहे हैं। खैर इतना कुछ होने के बाद हार मानने वाले हम थे नहीं। मैंने गाड़ी यहाँ से वापस की, कुछ लोगों से हेल्प ली जो वहाँ पे पहले से ही थे। उन्होंने हमें एक और रास्ता बताया, लेकिन उन्होंने कहा इस रास्ते के थ्रू मोहतात रहना, कोई गलत सलत टर्न ले लिया तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। इट मीन्स कि गुम हो जाओगे, गुम होने के बाद किसी को मिलोगे नहीं और ये बला बला जो भी चीज़ें होती हैं। और हमारे साथ ऐसा हुआ। खैर अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे तो वीडियो कहाँ की कहाँ चली जाएगी। हम आते हैं अपनी चीज़ पे। कैसे भी करके हम वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने रईस एहसानुल हक, जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बाइकर बंदे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही
ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ था, कैंप लगाए हुए थे और बहुत प्यारा माहौल था। रात को हम लोग म्यूज़िक चला रहे थे, फोक म्यूज़िक जो लाइव था। वहाँ पे एक उनका लोकल सिंगर भी उन्होंने बुलाया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू जो हमने वहाँ पे एंजॉय किया है। अब कुछ सवाल होंगे आपके कि चोलिस्तान डेजर्ट है, डेजर्ट में चलो ये रेसिंग देख ली ये चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं ऑब्वियसली कि वो वहाँ पे वो सब चीज़ें थी या नहीं थी, जैसे कि अच्छा खाना। Jirumaki shayna lulare, Jirumaki shayna lulare, Maji dhundi shayra sapare, Maji dhundi shayra sapare, Boli hul kare mangoli pul kare, Boli gir kare sete shir kare, Boli hul kare mangoli pul kare, Boli gir kare sete shir kare. तो अच्छा खाना आपने देख लिया, रहाइश आपने देख ली, तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ मत भूलिएगा विजिट करना। This is Arsalan Nishani signing off. Now it's finna be some energy, we got the remedy. I'm in the vicinity of a nigga that's ready with me. Feel the fight whenever we act up. Everybody else is a compatible with the artillery. So forget about it when you hear about it, cause it's too fast when the past over time to buster. Hit a victim in the middle of the body with a bullet and a rhythm, every murdering structure. Every time I hit you niggas with another chamber, then I'm like, and I be sounding like a nigga full of anger. Now I'm back to beat you in the head and bring another banger when my niggas with everything we do, we got the banger. You don't really wanna see it when you're coming in, I give it till you get up on it till a nigga numb. Do it how I wanna do it till I make another nigga drop. How I wanna do it, homie, I'm the one. Go ahead, pick it up and carry it to where you wanna carry it to, and do whatever you wanna do. Show the competition how we gonna do when we coming through. A better nigga never get in front of you. I wanna be up in the front, wanna get in the race. I'm so fast, they call me Flash. Don't nobody really wanna, we can hit him like a couple of millimeters and whoop a nigga ass. Skibbity boo, skibbity bow, skibbity bee. I'm skipping all over another just place hit. Now I know a lot of y'all been singing and waiting and wondering, was we ever gonna do this shit? And then we came to hit him with another flow, pop champagne and celebrate and kill another show. Got a campaign, the greatest niggas y'all already know that ever do this kind of shit. Twist, get him, gotta go. Now I gotta ask y'all, can you keep up? 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 Now try to catch me if you can. Can you keep up? Can you keep up? Can you keep up? Can you keep up? Now try. Nigga hit up with it in the I promise you gotta pay the price. Look, why don't everybody wanna come and try to get a little taste of the shit? They gotta let me put it all up in your face. When I spit, I got a nigga while I'm all over the place. Everybody better listen here, cause you know that when I bring it, I will never stop. Make a nigga been wanting to bring it back to the top. Throw the shit up in the street and every running every block. Everybody better stand clear. Like a millimeter when they be bumping the track up. I'm motivated for murder when I wanna act up. A couple of phenomenal niggas to stack up, but there's anybody that wanna live in the back up. Killing them whenever I'm busting the clip out, cause I'm gonna be attacking them with the insane flow. Then they be having a calling me Twister Phelps. And my nigga bust like Usain Bolt. Shock a nigga like I was 1,000 volts. Now I'm selling